आप इसलिए आप कहें, मैं कोई इसके ऊपर एक कमेंट्स देना चाहता हूँ। मैं जमशेद दस्त, भाई मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोले ना। मैं जमशेद दस्ती साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे इलाके की नुमाइंदगी यहाँ पे, क्योंकि स्पीकर नॉर्मली स्पीच नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारे इलाके डी खान की उन्होंने बात की, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ। और फारूक सत्तार साहब का भी कल उन्होंने भी जिक्र किया था। जी आबिद शेर अली साहब जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज इस मुल्क के वजीर आजम जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तकरीर फरमा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था किसी बरतानिया में, किसी लंदन में खड़े होकर शहर में वो खिताब फरमा रहे थे। जनाब वजीर आजम, आप जितनी भी जो अवामी मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनसे तवज्जो हटाने के लिए आप जितने मर्जी शोशे छोड़ते रहें। हम अवाम के हुकूक के लिए इस अवाम में, अवाम ने और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में पाकिस्तान के हुकूक की सरबलंदी के लिए आपका सीना चाक करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे। आप हमें बता रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, जब कराची की सड़कों को लाल किया गया खून के साथ, 4000 बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया गया कराची की सड़कों पर, उस वक्त वेयर वाज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट? उस वक्त हुकूमत कहां थी? उस वक्त जब एएनपी पुकार रही थी कि कराची जल रहा है, कराची को फौज के हवाले किया जाए, उस वक्त वजीर आजम साहब आप किधर थे? आप खरगोश की नींद सो रहे थे क्या? उस वक्त आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? आप 12 मई का वाकया भूल गए, जब अवाम को सड़कों पर कत्ल किया गया, अदालतों का घेराव किया गया, उस वक्त किसी को कुछ याद नहीं आया? उस वक्त किसी को बात याद नहीं आई कि सिंध क्या कर रहा है? सिंध की आवाम जल रही है। आप सक्खर के एयरपोर्ट से खुदा की कसम उतर के जाएं शिकारपुर तक, वजीर आजम साहब आप तो हेलीकॉप्टरों में जाते हैं। आए मेरे गरीब एमएनए के साथ आप गाड़ी में जाएं, खुदा की कसम आपकी कमर हिल जाएगी कि जिस तरह उस गरीब सिंध अवाम का हाल आपने किया है। शिकारपुर तक सक्खर की एयरपोर्ट से आप सफर तो करके देखें कि अवाम किस तरह जी रही है सिंध में। उनको पीने का पानी नहीं दिया जाता, वहां पर करप्शन के बाजार गर्म किए जाते हैं। आज जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ की बात को बड़ी तकलीफ हुई। आपको तकलीफ ना होती, आपने अगर 4000 लोगों के कातिलों को सरेआम फांसी दी होती, सरेआम उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया होता, तो रहमान मलिक साहब कभी रेंजर्स की बात ना करते, कभी आए दिन जाके कराची की सड़कों पे ना बैठते। जनाबे वाला, वहां पे आपकी हुकूमत है, वहां पर कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं? आज तकलीफ हो रही है। जनाबे वजीर आजम, यहाँ पर आप बहावलपुर सूबे की बात भी करते तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि बहावलपुर सूबा भी आपकी इन्हीं आवाजों का मुंतजिर है। हम कहते हैं कि आए बैठकर बात करें, पाकिस्तान जल रहा है। आप उन सराइकी वालों को बिजली दे देते तो मैं आपका मशकूर होता, आप उनको गैस दे देते जनाब वजीर आजम, मैं आपका मशकूर होता। आप जहां पर कहते हैं कि देखे मैं सराइकी बेल्ट का वजीर आजम हूं, तो वो सराइकी बेल्ट अवाम आपसे चीखों पुकार कर रही है कि हमें गैस दे दो, हमारे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, हमारे बच्चों को चूल्हे जलाने के लिए हमें खुदारा गैस दे दो, हमें मस्जिदों में अज़ानें देने के लिए, हमें नमाज पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों के घरों में अल्लाह अकबर का आवाज आने के लिए हमें बिजली तो दे दो। आपने क्या किया वजीर आजम साहब? आप खुदारा 100 गाड़ियों के फ्लीट से बचते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आप मीडिया भी बैठा हुआ है, मैं ललकारता हूं, सक्खर से शिकारपुर तक, खुदा ठहर जा बात सुन मेरी नाम से बैठ के, सक्खर से शिकारपुर तक, सक्खर से शिकारपुर तक सफर कर ले जनाब स्पीकर वजीर आजम। अगर एक सड़क भी बनी हो वहां पर, अगर शिकारपुर में एक सड़क भी बनी हो, तो वजीर आजम साहब जो सजा आप तजवीज करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं
शिकारपुर की आवाम की आवाज खड़ी करता हूं, मैं सक्कर में रहने वालों की आवाज खड़ी करता हूं, मैं आज पूरे पाकिस्तान की आवाज खड़ी करता हूं। क्या आज फैसलाबाद चल रहा है? आपको $14 बिलियन के कमा के देता है फैसलाबाद इंडस्ट्री, गुजरांवाला की इंडस्ट्री। क्या आपके अरकान असम्बली वहां से ताल्लुक नहीं रखते? मुल्तान की इंडस्ट्री चल रही है। आज जनाब वजीर आजम, आप इस्लामाबाद की सरहदों से बाहर जाकर देखें कि अवाम पत्थर उठाई रखी है, डंडे उठाए रखी है। हैदर अब्बास रिजवी साहब वही हैं। अगर आप, मुझे बड़ी खुशी होती कि आज आप अवाम के दर्द की बात करते, अगर आज अवाम को बिजली दिलाने की बात करती है MQM, खुदा के लिए अगर आप अवाम की बात नहीं कर सकते, अगर आप अवाम की इमदाद नहीं कर सकते, आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा हैं। आप तो शुरू से इक्तदार में रहे हैं। मुशर्रफ दौर में आपकी ये किधर थी जहानत के ऑटोनॉमी देनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लोगों को खुशहाली मिलनी चाहिए। हाँ, आपको तो खुशहाली मिल गई। हम आज पूछते हैं आपसे, आपकी सिंध में हुकूमत है, गवर्नर आपके सिंध में बैठे हुए 9 साल से, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। क्या 4000 लोगों का खून आप अपने सर पे लेते हैं? आज कराची पुकार रहा है आपको। आप उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के साथ थे जिसने आपके कंधे पे बंदूक रख के 12 मई में कराची के लोगों को खून में नला दिया। उसने कहा कि आप देखें मेरी कराची में ताकत का अंदाजा। और किधर के थे आप लोग? उस वक्त आपको कराची चलता याद नहीं आया। आज आप खड़े होकर यहां पर पाकिस्तान की बात करते हैं। हम सूबों के हक में भाई, सूबे बनाए, पहले पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली दे, उनको बिजली दे, उनको गैस दे पहले। आज आपके वजीरे पेट्रोलियम जनाब वजीर आजम, मैं आपसे मुखातिब हूं। आपके वजीरे पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम ने कल कहा कि पंजाब तो सिर्फ 5% गैस पैदा करता है, बाकी 45% हम करते हैं। भाई, आप पाकिस्तान के वजीरे पेट्रोलियम हैं, किसी एक सूबे के नहीं हैं। आज पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट, पंजाब के लाखों मजदूर सड़कों पर हैं। कोई आज बात कर रहा है कि तरबेला डैम हमारा है, कोई कह रहा है मंगला डैम हमारा है। ये तो वसाइल को तकसीम नहीं, काबिज करने जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ आप धकेल रहे हैं। जनाब वजीर आजम, आज खुदा की कसम, अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़े होकर मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो तफरीक आज आपने पैदा करने की कोशिश की है, मुझे उस पर शर्म आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान चल रहा है, आप प्रोटोकॉल छोड़कर लोगों के पास जाएं, खुदा की कसम लोग डंडों के साथ आपका इस्तकबाल करेंगे। पता नहीं, अब तो डीठ हो चुके हैं हम लोग, कोई नहीं सुनता। अवाम जो मर्जी कहती रहे। अगर अवाम को खुशहाली देंगे जनाब स्पीकर, अगर अवाम को बिजली दी जाएगी, अगर मेरी बुझती हुई चिमनी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की धुआं देकर पाकिस्तान के करोड़ों घरों का चूल्हा जलाती हैं, अगर जनाब वजीर आजम उसकी पॉलिसी देते, पाकिस्तान को खुशहाल बनाते, खुदा की कसम एक नहीं 10,000 सूबे बनाए जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा अवाम के लोगों, अवामी लोगों के साथ है। जो अवाम की आवाज है हम उसको लब्बैक कहेंगे। हम मफादात की सियासत नहीं करते, हम ईवानों में बैठने वालों की सियासत नहीं करते, हम इक़्तिदार की सियासत करते हैं। इक़्तिदार की सियासत यही है कि खुदारा पाकिस्तान के लोगों को बिजली दी जाए। पाकिस्तान की सन्नतें जो आज बंद हैं, जो आज तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं, मुझे तो जो मेहताब अब्बासी साहब ने कहा कि वो सही कहा। जब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब आपकी मिलें बंद हो जाएंगी, जब मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूरों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं होगी, तो जनाब स्पीकर फिर खाना जंगी होगी, फिर खाना जंगी होगी। अवाम की तरफ से मैं वजीर आजम साहब
آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں. یہ ذرا محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا, جو میرے حصے میں آتی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا. تم اپنی کچکلائیوں کے حصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے, جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہے وہ خواہش بھی شمار کرنا. جناب اسپیکر, میں آخر میں پاکستان کی عوام کی طرف سے آج سوال کرنا چاہتا ہوں اس پارلیمنٹ سے کہ 2008 کے الیکشن جب انہوں نے آپ کو مشرف کی آمریت کے خلاف, مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ووٹ دے کر بھیجے تھے, وہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ ان کے کارخانے بند کر دیں, آپ ان کی نیندیں حرام کر دیں, آپ بجلی بھی کھولیں, آپ گیس بھی کھولیں. تو یہ جناب اسپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے گیس دی جائے پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو بجلی دی جائے, ان کو امن و امان دیا جائے, پھر آئے بیٹھ کر ایک ہم نیشنل کنسنسس کے ساتھ, جیسے ڈیموں پر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ڈیم ہماری لاشوں سے گزر کے بنیں گے. بھائی میرے, یہ لاشیں گرانے کا وقت نہیں ہے, یہ بڑی سمجھ سوچ بوجھ کا وقت ہے, ملک کے لوگوں کو ساتھ لے جانے کا وقت ہے. ایک آپ یہ نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی بنائیں, اس کا سپرد یہ معاملہ کریں, تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر آئیں, بیٹھ کر صوبہ ایک نہیں 10 نہیں 20 صوبے بنائے جائیں. بہت شکریہ آپ کا جناب. اخونزاد ہٹان صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.